दोस्तों, ये फोटो एक ऐसे लड़के की है जिसने मोहब्बत के नाम को शर्मसार कर दिया है। इसने ऐसा कुछ किया है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई है। इश्क इबादत है, लेकिन इश्क के नाम पर साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले कुछ लोगों के लिए कभी कभी इस खूबसूरत एहसास के कोई मायने नहीं रहते। दिल्ली में रहने वाले इस लड़के ने पहले एक लड़की के साथ दोस्ती की, फिर प्यार किया और फिर धोखा देने का आरोप लगाकर उसका मर्डर कर दिया। इस सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की हत्या के लिए उसके शरीर पर कई बार चाकू से वार किया और फिर उसकी डेड बॉडी को जलाने की भी कोशिश करी। दोस्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाली यह वारदात महरौली इलाके के संजय वन की है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको इस केस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाक्षी और आप देख रहे हैं क्रिमिनल वारदात 2.0, जहां हम आपको दिखाते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी और खौफनाक अपराध की कहानियां। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको यह पूरा केस सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी बहुत हेल्प करेगा। 18 साल की महक जैन दिल्ली के जहांगीरपुरी में अपने माता पिता और एक बड़ी बहन के साथ रहती थी। महक ड्यू से कोरेस्पोंडेंस इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी और उसके साथ कोरियन लैंग्वेज भी सीख रही थी। महक 1 जून को अपनी इंग्लिश ऑनर्स की क्लास लेने के लिए सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली और शाम को करीब 4 बजे के आसपास महक के पिता को महक के दोस्त अर्शकीरत सिंह के पिता का कॉल आता है और वह महक के पिता को बताते हैं कि महक ने अर्शकीरत को संजय वन में चाकू मारकर घायल कर दिया है और इस समय अर्शकीरत पीतमपुरा के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। महक के पिता इससे पहले कुछ पूछते अर्शकीरत के पिता ने फोन कट कर दिया। महक के पिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है क्योंकि उनकी बेटी तो कॉलेज गई थी। अब महक के पिता जल्दी से महक को कॉल करते हैं, लेकिन महक का नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। इसके बाद महक के परिवार वाले संजय वन जाते हैं और सब मिलकर महक को वहां ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें महक कहीं भी नहीं मिलती। फिर महक के परिवार वाले जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन यह महक की मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखी जाती क्योंकि महक संजय वन से गायब हुई थी और संजय वन महरौली पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन से महक के परिवार वालों को महरौली पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। महरौली पुलिस ने महक की मिसिंग कंप्लेंट लिखी और संजय वन में जाकर महक की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी महक का कोई पता नहीं चल पाता। अब पुलिस 2 जून को फिर से अपने साथ एक सर्चिंग टीम लेकर संजय वन जाती है और वो लोग संजय वन में महक को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। पुलिस संजय वन के आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखती है। फुटेज में महक 1 जून को एक लड़के के साथ संजय वन के अंदर जाती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन कुछ देर बाद लड़का ही संजय वन से बाहर आता है, लेकिन उसके साथ महक नहीं होती। अब पुलिस महक के घर वालों को बुलाकर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और उस लड़के के बारे में पूछती है। लड़की के घर वाले लड़के को पहचान जाते हैं। वो बताते हैं कि वो लड़का महक का दोस्त अर्शकीरत है, उनके घर के पास ही रहता है। अर्शकीरत के साथ महक की दोस्ती थी, लेकिन वह अच्छा लड़का नहीं था। फैमिली में किसी को भी अर्शकीरत पसंद नहीं था। सबने महक को कई बार मना भी करा था अर्शकीरत से बात करने को। महक के पापा ने अर्शकीरत को अपनी बेटी से दूर रहने को भी कहा था, लेकिन मना करने के बाद भी अर्शकीरत उनके घर आ जाता था। महक की बहन ने बताया कि महक के मोबाइल फोन का सारा एक्सेस अर्शकीरत सिंह के पास होता था। वो आए दिन महक से लड़ता था। वो हमेशा महक पर शक करता था कि महक उसके सिवा कई लड़कों से बातचीत करती है। एक बार अर्शकीरत ने हमारे घर आकर महक से बहुत झगड़ा करा। उसने महक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। हम लोग पुलिस कंप्लेंट लिखवाने जा रहे थे, लेकिन अर्शकीरत के घर वालों ने आकर हम लोगों से माफी मांगी और फिर हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। संजय वन में सर्च ऑपरेशन करते हुए वहां के एक सुनसान इलाके में पुलिस को महक की डेड बॉडी मिल जाती है। उस बॉडी का आधा हिस्सा जला हुआ था। पुलिस जल्दी से फोरेंसिक टीम बुलाती है और महक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस पीतमपुरा के हॉस्पिटल जाकर अर्शकीरत को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है।
जहां पुलिस की पूछताछ में अर्शकीरत बताता है कि उसकी और महक की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। वो महक को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले उसे पता चला कि महक उसे धोखा दे रही है और इसलिए तभी से उसने महक का मर्डर करने का प्लान बना लिया था। अर्शकीरत महक को फोन करके संजय वन में मिलने के लिए बुलाता है। 1 जून को वो सुबह 8 बजे ही संजय वन के गेट के पास आकर खड़ा हो गया था। वो अपने साथ बाजार से खरीदकर एक चाकू और एक छोटी बोतल में पेट्रोल लेकर आया था। फिर 10:30 बजे करीब महक वहां आती है। अर्शकीरत महक को जंगल के अंदर वाले हिस्से में ले जाता है और फिर वहां पर वो महक से पूछता है कि जब वो उससे प्यार करती है तो और लड़कों से क्यों बात करती है। महक इससे पहले कुछ जवाब देती। उसने पहले महक का गला दबाया, उसके बाद एक चाकू से कई वार करके उसका मर्डर कर दिया। महक की पहचान ना हो पाए इसलिए उसने महक की बॉडी पर पेट्रोल छिड़ककर उसमें आग लगा दी और वहां से भाग गया। और जब वह महक पर चाकू से वार कर रहा था उसी समय वो भी घायल हो गया था, इसलिए वो यहाँ से भागकर सीधा हॉस्पिटल जाता है और बोलता है अपने पापा को फोन करके कि महक ने उसे चाकू मार दिया है। दोस्तों, महक के घर वालों ने उसे कई बार समझाया और अर्शकीरत से दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और अर्शकीरत से मिलती रही। अगर महक अपने घर वालों की बात मान लेती और अर्शकीरत को तभी छोड़ देती तो शायद आज वो जिंदा होती। दोस्तों, आपको यह सत्य घटना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसे ही अपराध से जुड़ी ट्रू क्राइम की कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल क्रिमिनल वारदात 2.0 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक वारदात की कहानी के साथ।